बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन करेले की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि चिकन करेले बनाए जाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, बच्चे भी शौक़ से नहीं खाते और बड़ों को भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आते। अगर आप एज़ इट इज़ ऐसे बनाएंगे तो यकीन जानिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और इतना ज़्यादा लज़ीज़ होंगे कि खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 5 टेबल स्पून के करीब घी लिया है और उसके अंदर मैंने सबसे पहले करेले फ्राई कर लेने हैं। मेरे पास 1 केजी करेले हैं जिन्हें मैंने छील के अच्छे तरीके से छोटे छोटे बारीक इसे काट लिया है। बड़े नहीं रखने, आपने कोशिश करना है कि आपने करेलों का जो साइज़ है वो छोटा रखना है। तब मैंने कर लेना है इसे फ्राई। इसे नमक वगैरह कुछ नहीं करना आपने, तो आपने बस इसे फ्राई कर लेना है और डीप फ्राई करना है आपने। और आपने इसे जला नहीं देना, बस इतना कलर आए तो आपने इसे निकाल लेना है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुके हैं। तो वन बाय वन करके मैंने सारे करेले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं और मैंने तो 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी फ्राई कर ली हैं। आपको पसंद हो तो आप फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। तो इसे तो फ्राई कर लिया, लेकिन जो इसका घी बचा है वो किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी थोड़ा-सा कड़वा हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर प्याज़ ऐड कर देनी है। प्याज़ ऐड करने के बाद हमने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। मेरे पास 2 अदद एक बड़ी साइज़ की जो बड़ी वाली प्याज़ होती है ना वो थी। तो मैंने ना तकरीबन हाफ़ केजी प्याज़ काटी, जिसमें से मैंने आधी इसके अंदर ऐड करनी है और आधी से ज़्यादा बल्कि 1% इसके अंदर ऐड करना है और 3% मैंने रख देनी है कच्ची प्याज। तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। मेरे पास 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 3 से 4 जो लहसुन के थे और 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्च थी। अब मैंने इसे भून लेना है ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है, लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और फिर नमक ऐड करना है। 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। आप नमक और लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर इसके अंदर चिकन का पता नहीं एक पीस कैसे गिर गया, चम्मच के साथ चिपक के आ गया। इसे बड़ी जल्दी है शायद फ्राई होने की और पकने की। तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के थे जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अब मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है और पका लेना है। तो जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन को मैंने पहले से अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। चिकन मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब है और मैंने अब चिकन को इसके अंदर ऐड करना है और फिर मैंने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है। अब इस टाइम पर आप समझ लें कि आपकी आधे से ज़्यादा करेले जो है पक चुके हैं, आधे से ज़्यादा रेसिपी रेडी हो चुकी है। मेन चीज़ इसकी भुनाई है, तो आप इसकी जितना अच्छे से भुनाई करोगे तो उतना ही टेस्टी करेले बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, इसे भून रही हूँ और बहुत ही परफेक्टली ये भुन जाते हैं। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से घी निकल आया है, ये पक चुके हैं और मैंने इसके अंदर वही जो कच्ची प्याज रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है, इसे चला लेना है और यहाँ पर इसे थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद ना मैंने इसके अंदर करेले ऐड कर देने हैं। जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, तो वो मैं करेले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं सारे करेले इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और अब चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अब उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है, हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाला है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करूँगी, ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं और फिर मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। सो अगर आप इस तरीके से करेले बनाएँगे तो यकीन जाने बच्चे भी शौक से खाएँगे। बच्चे जो करेलों से दूर भागते हैं बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। अगर आप
किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर पे, आपके घर पे कोई दावत वगैरह है, तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। इसका लुक ही इतना खूबसूरत है, यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। तो फाइनली आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही अमेजिंग और मज़े के थे ये। तो वंस अगेन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।